जैसा उसे बताया गया था, वो अपनी सीट पर बैठ गया और उस खिलौने से खेलने लगा जो उसने उसे खरीदा था, और कभी कभी चोरी चोरी उसकी ओर देखने लगा। अनाया ने अपना सिर खिड़की से सटा लिया। वीर ने जल्दी ही देखा कि उसकी मां ठीक नहीं लग रही थी। वीर झुककर चिंतित होकर, मां, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? गले में खुजली के कारण अनाया को 2 बार खांसी आई। अनाया कमजोर आवाज में, मैं ठीक हूं। बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, बस थोड़ी प्यास लगी है, उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना वीर अपनी सीट से उछल पड़ा और उत्साह से उसके लिए पानी लाने के लिए दौड़ा। वो नहीं जानती थी कि वह किसकी तरह दिखता था। वो सिर्फ 4 साल का था, लेकिन एक छोटे से वयस्क जितना समझदार था और अपनी मां की देखभाल भी कर सकता था। वीर पानी का गिलास लेकर दौड़ता हुआ वापस आया। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, उसकी नजर उस आदमी से पड़ी जो अभी अभी विमान में चढ़ा था। वो रुद्र प्रताप था। उसके हाथ में रखा गिलास हिल गया और उसमें से पानी छलक गया, जिससे उस आदमी के महंगे जूते और पैंट के पैर गीले हो गए। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़ों पर लगे पानी के दागों को देखा। वो नाराजगी से भौहें चढ़ा रहा था। रुद्र कठोर स्वर में, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है? वीर, तुरंत डर कर मुझे माफ करें। वीर ने कप पकड़ा और बार बार माफी मांगी, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और उस आदमी की ओर देखा तो वो तुरंत दंग रह गया। वीर, मैं। एक बार वीर ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछा था। अनाया आश्चर्यचकित हो गई और एक क्षण के लिए अवाक रह गई। फिर उसने अचानक उस युवा लड़के को एक सुंदर आदमी की तस्वीर दिखाई और बताया कि ये वही है। रुद्र को देखते ही वीर को तुरंत वही तस्वीर याद आ गई और उसे एहसास हुआ कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। रुद्र एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था, जिसका शरीर बलवान था और चाल भी मधुर थी। उनकी मुद्रा और शालीनता ने युवा लड़के को कांपने पर मजबूर कर दिया। जितना अधिक वह रुद्र को देखता, उतना ही अधिक उसे लगता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति चित्र में उसके पिता की छवि से मेल खाता है। वो 2 सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर रुद्र के लंबे पैर पर झपटा और फिर चिल्लाया, वीर, डैडी। रुद्र के पीछे खड़े 2 अंगरक्षक अपने सामने घटित दृश्य को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। वे रुद्र के साथ काफी समय से थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को उसके साथ इतने स्नेह से पेश आते देखा था। किसी इतने छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं। रुद्र की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। उसने अपने चारों ओर लिपटी हुई छोटी छोटी बाहों को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, रुद्र, लोगों को यूं ही अपना पिता मत कहो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। वो ऐसी कई महिलाओं को जानता था जिन्होंने उसके बच्चे के गर्भवती होने का दावा किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना चतुर और स्नेही बेटा देखा था। वीर ने उसके चेहरे को घूरते हुए निश्चय पूर्वक उत्तर दिया, वीर, आप मेरे पिता हैं। आपने मुझे और मम्मी को क्यों छोड़ दिया? जितना ज्यादा वो बोलता, उतना ही ज्यादा उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया और दयनीय भाव बनाए रखा। जब उनके बगल में बैठे यात्रियों ने यह सुना तो वे तुरंत उत्सुकता से उस ओर देखने लगे। अनाया को इस शोरगुल में नींद नहीं आ रही थी। उसने आंखें खोली और शोर की दिशा में देखा तो देखा कि उसका बेटा गलियारे के बीच में एक अनजान आदमी का पैर पकड़े खड़ा था। अनाया, शर्मिंदा होकर माफ कीजिए, माफ कीजिए। वो जल्दी से उठी। शर्मिंदा होकर उसने बच्चे का हाथ थाम लिया। अनाया, इसने जरूर कोई गलती की होगी। वीर, उसे छोड़ दो। उसका बेटा हमेशा समझदार रहा था और किसी और की अपेक्षा उसकी बात सुनता था, लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चाहे उसने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वीर उस अजनबी आदमी की पैंट के पैर को पकड़े रहा। अनाया ने हताशा में अपने होंठ काट लिए
और जाने से इनकार कर दिया। रुद्र एक ठंडा व्यक्ति था, लेकिन जब उसने बच्चे की दयनीय अभिव्यक्ति देखी तो उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने भौहें चढ़ाई और अनाया से कहा, रुद्र, आंखों में कठोरता तुम मां क्यों बनी? अगर तुम उसे एक पूरा परिवार नहीं दे सकती थी तो बेहतर होता कि उसे जन्म ही न देती। आगे क्या होता है ये जानने के लिए दी अनाया रिटर्न्ड सुनते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रुद्र प्रताप के शब्द अनाया के गले में किसी मछली की हड्डी की तरह अटक गए और बेरमी से उसके सबसे गहरे दुखते घाव को कुरेद गए। उस मनहूस रात जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे विदेश जाने के बाद ही पता चला था कि वो गर्भवती है। वो उस रात वाले आदमी को भी नहीं जानती थी और उसे क्या करना चाहिए ये तो दूर की बात थी। लंबे समय तक अनिर्णय की स्थिति में रहने के बाद आखिरकार उसने बच्चे को जन्म देने का साहस जुटाया। उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ और उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो कभी मिली ही नहीं उसे इसके लिए दोषी ठहरा सकता है। अनाया, चेहरा तुरंत कठोर, प्रत्येक शब्द स्पष्ट माफ कीजिए, लेकिन ये आपका काम नहीं है। इसने गलती से आप पर पानी गिरा दिया और आपको कोई और समझ लिया। आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। उसने अपने सामने खड़े आदमी को उग्र निगाहों से देखा। अनाया, मैं अपने बच्चे को खुद सिखा सकती हूँ। मुझे उसे सबक सिखाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। रुद्र, व्यंग्य से भरी आवाज में तुम अपने बच्चे को सिखा सकती हो क्योंकि उसकी मां तुम जैसी है। मुझे डर है कि वो बिगड़ जाएगा। अनाया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और होंठ कस लिए। उसने वीर के हाथ से पानी का प्याला छीना और उस आदमी के मुंह पर फेंक दिया। पानी उसकी त्वचा से नीचे सरक गया। उसके हैरान चेहरे को देखकर अनाया एक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अनाया, तो फिर मुझे आपकी अनावश्यक चिंता के लिए सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहिए। उसने गुस्से से भरे रुद्र की बात अनसुनी कर दी, अपने बच्चे को उठाया और अपनी सीट पर वापस आ गई। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसके बाद वीर उदास था। उसे इस हालत में देखकर अनाया का दिल दुख रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके बेटे में ऐसी क्या बात आ गई थी कि वो एक अजनबी के पैर को गले लगा रहा था और उसे पापा कह रहा था। अनाया, हाथ बढ़ाकर माथे के बालों को सहलाते हुए वीर, अभी अभी तुम्हें क्या हुआ? धीरे से, तुमने उन्हें डैडी क्यों कहा? वीर ने ऊपर देखा और उसकी तरफ आंख मारी। वीर, जोर देकर, वो मेरे पिता है। मैं ये जानता हूं, मैं ये महसूस कर सकता हूं। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अनाया, माथे पर हाथ फेरकर गंभीरता से, ठीक है मेरे बच्चे, अब और मत छेड़ो। क्या तुम सुन रहे हो? सौभाग्य से उड़ान के बाकी हिस्से में कोई घटना नहीं घटी और उसने उस आदमी को दोबारा नहीं देखा। जैसे ही अनाया अपने सामान पर बैठे वीर को हवाई अड्डे से बाहर ले जा रही थी, उसकी मुलाकात मीरा और रोहन से हो गई, जो उसे लेने आए थे। मीरा रोहन का हाथ पकड़कर, कंधे पर झुककर, मुस्कान के साथ बहुत दिनों बाद मिले। मैंने वास्तव में आपको याद किया दीदी। अनाया को लगा कि अब उसके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ये नजारा देखकर उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। अनाया, ठंडे स्वर में, क्या ऐसा है? मीरा के आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर उसे घृणा हुई। वीर, जो अपने सामान पर बैठा था, अनाया के पैरों के पीछे से उत्सुकता से बाहर देखने लगा।